हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे उस वीडियो का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए दोस्तों, अगर वो दोनों पार्ट आप अच्छा से पढ़ेंगे तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करूँगा, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं बताऊँगा। इसीलिए आपको अगर अच्छा तरीका से डीपली में पढ़ना है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा तरीका से बताया हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और ये दोस्तों ये पार्ट जो है ना लास्ट पार्ट है, समझे कि नहीं। आपको अगर नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, वही चैप्टर हम स्टार्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि वृत्त, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं जब थ्योरेटिकल पोर्शन जब बता रहा था तो उसमें आपको मैं बताया था कि जो जो वृत्त की सबसे जो लंबी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। देखिए ये भी जीवा ही है। जीवा का परिभाषा क्या होता है, जब किसी सर्कल में किसी परिधि के दो पॉइंट्स जब मिलाया जाता है, मिलाई गई रेखा को पर जीवा बोलते हैं। तो देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये भी जीवा होगा जब आपको व्यास के परिभाषा क्या बताए थे, जब ये पॉइंट जब सेंटर से पास होगी ना तो वो व्यास कहलाएगी। लेकिन जो अगर पूछ दे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है तो व्यास होती है, डायमीटर होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डायमीटर व्यास होती है। तो दोस्तों, आपका इसका जो ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ये है कि ऊपर दिए गए आकृति में जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डी पर मिले। देखिए यहाँ डी से डी पर मिलता है, ठीक है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर है, यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ए बी अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो, और डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको करा है तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। ये लंबाई हमको करा है ज्ञात करने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बताया था जब बेसिक क्लास पढ़ा रहा था। फर्स्ट में आप उसको देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या बताए थे, इसमें स्पर्श रेखा का स्क्वायर गुणे जो बाहरी है उसका स्क्वायर और पूरा लेंथ का स्क्वायर, सॉरी जो बाहरी है उसका मल्टीप्लाई और जो पूरा का लेंथ का मल्टीप्लाई किए थे, आपको ये बताया था। तो इसका जो फॉर्मूला था क्या था, फॉर्मूला था कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी टोटल ए डी, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना है ए डी गुने बाहरी लेंथ कितना है बी डी है। तो ये आपको मैं बताया था। तो अगर हम स्पर्श रेखा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू हो जाएगा आपका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा। पूरा लेंथ अगर इसको बाई अगर एक्स मान लेते हैं, इसको में एक्स मानेंगे तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स इंटू, सॉरी चल नहीं रहा है, 5 प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, बाहरी लेंथ कितना है एक्स है, एक्स हो गया। अब इसको दोस्तों ये करते हैं तो सॉल्व करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए अगर हम इसको करते हैं, इसको एक तरफ लाते हैं तो एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड समीकरण बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इसको 36 को इस साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा -36 इजकल टू 0। अब आपको मिडिल फैक्टर तोड़ने आता होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे भाग में करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और टोटल जोड़ घटाव करने के बाद वो 5 आए। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अगर इसको हम 9 इंटू 4 करेंगे, 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना 36 हो जाएगा दोस्तों। 9 इंटू 4 करेंगे 36 होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इजकल टू 0। आपको मिडिल फैक्टर तोड़ने आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर हम जब क्लास स्टार्ट करूँगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। देखिए अब यहाँ पे कितना x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे दिए कितना x प्लस 9 और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा -4 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 9 सॉरी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या इसका नियम होता है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 9 इजकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 4 इजकल टू 0 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 9 इजकल टू 0। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर -9 सेंटीमीटर। कभी भी दोस्तों लेंथ निगेटिव नहीं होता है।
तो इसी कारण ये दोस्तों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्स का जो वैल्यू कितना है, एक्स बराबर बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। ये दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे एग्जामिनेशन में तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA का माप क्या होगा। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन कह रहा है कि एक P बिंदु से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं झुकी हुई है, स्पर्श रेखाएं 110 कोण पर झुकी हुई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एक मान लीजिए सर्कल है, एक सर्कल है, इसका कह रहा है कि O केंद्र है, इसका O केंद्र है, वो इसका केंद्र सेंटर है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कह रहा है कि बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा झुकी हुई है। देखिए वो PB है, ये देखिए स्पर्श रेखा इसको मानिए, ये बाई चांस ये P है और ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। देखिए आपको डायग्राम से तो नहीं लग रहा है 110 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि 1 ये है, 110 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन कर रहा है। अब हमको कह रहा है कि POA का मान याद करने, POA का मान याद करने के लिए ये लेंथ ये एंगल करा ज्ञान करने के लिए ये एंगल। देखिए आपको मैं बताया हुआ हूँ कि स्पर्श रेखा को और स्पर्श रेखा के जो बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु से अगर केंद्र को मिला दिया जाए तो वो वहाँ कितना 90 डिग्री का निर्माण होता है। तो ये 90 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको ये भी बताया हुआ हूँ कि जब स्पर्श रेखा को जब इसको एक स्पर्श बिंदु एक बाहरी पॉइंट पर जब मिलाते हैं तो यहाँ अगर सेंटर से जो मिलाते हैं, देखिए ये सेंटर से मिलाए हैं तो ये हमेशा ही 2 भाग में बांटता है और दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 155 डिग्री होगा, सॉरी ये 55 डिग्री होगा, आधा हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 55 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए आपको इसको थोड़ा माने इसमें बना सकते हैं, जैसे आपको ये अगर इसको चाहें तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा आपको आसानी से APO एंगल APO का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 110/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो ये मान हो गया आपका 55 डिग्री हो गया, इसका मान हो गया 55 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो ये तो आपको बताया हुआ हूँ। तो 155 देखिए 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस POA बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोना का योग 180 डिग्री होता है। देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 145 हो जाएगा। तो POA एंगल POA बराबर 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35 डिग्री। इसका 35 डिग्री इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, जो कि आपका सी ऑप्शन। इसका POA का मान 35 डिग्री, इसका 35 डिग्री इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों आपको मैं बताया हुआ हूँ, जो स्पर्श रेखा होता है, जो कॉमन स्पर्श रेखा होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है अनुस्पर्श रेखा और एक होता है अनुप्रस्थ रेखा होती है। तो आपको ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, दोनों टाइप का रेखाएं होती है। तो देखिए दोस्तों इसमें एक रेखा आपको बताया क्या बजाओ, जो अनुस्पर्श रेखा होती है ना वो सीधी रेखा होती है और अनुप्रस्थ रेखा होती है वो तिरछी होती है। तो आपको ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुस्पर्श रेखा हमको निकालना है कि अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा निकालना है। तो देखिए बाई चांस ये जो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है आपका। देखिए अब देखिए इसका जो है इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, 110 माने 10 सेंटीमीटर दिया है। दोनों के बीच का दूरी डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों ये डायग्राम इस टाइप का बनेगा। हमको जो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ये अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होती है और ये सीधे अगर ये टच करता है ना तो इसको बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा बोलते हैं।
अनुस्पर्शिका। तो हमको अनुप्रस्थ स्पर्शिका ये लेंथ निकालना है, हमको ये लेंथ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों के केंद्र के बीच का डिस्टेंस देखिए, मान लीजिए इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, समझे कि नहीं, इसको बी मान लेते हैं, इसको भी। देखिए अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका जो बड़े वाला जो सर्कल है, बड़ा सर्कल का दिया है 4.5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इतना 3.5 सेंटीमीटर है तो ये नीचे तक ये भी लेंथ तो 3.5 सेंटीमीटर, देखिए ये तिरछा होगा लेकिन आपको मान के चलना है। तो ये देखिए ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये जब 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसके सामने है, ये देखिए ये भी सामने है, ये समांतर चतुर्भुज उसका निर्माण करता है। तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हम जानते हैं कि जब केंद्र को जो केंद्र बिंदु से केंद्र को अगर हम स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का निर्माण करता है। तो देखिए ये तीन दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, बाई चांस इसको हम मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट है, तो अगर ए सी का लंबाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी का लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.5 और 4.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5 3 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस ये क्या है, ये है कि सी बी का लंबाई, अगर बी सी का लंबाई, इसको बी सी बोलेंगे, तो बी सी का लंबाई कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का निर्माण करता है, तो इसके सामने कितना कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर। अगर आपको मान बाई चांस को ये निकालना है, ये आपका आधार निकालना है, ए बी का स्क्वायर निकालना तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी का स्क्वायर निकालना है तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना, लंब कितना बी सी है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। लंब इसका ए सी है, सॉरी ए सी है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 88 64, ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अगर ए बी को अगर रूट इधर करेंगे तो रूट इधर, अगर अंडर रूट को क्लियर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 36 हो जाएगा। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बी का लंबाई हो जाएगा +-6, और हम जानते हैं कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि उपरोक्त आकृति में बी ए ई बराबर 30 डिग्री है। बी ए ई देखिए बी ए है, देखिए ये बी है, तो बी ए ई ये वाला बी ए ई का मान दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी ई की मान 80 डिग्री है, ए बी ई इसका मान दिया हुआ है 80 डिग्री, ये दिया हुआ है 80 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोण डी बी ई का मान 50 डिग्री है, तो कोण डी कितना है, डी बी ई का मान दिया हुआ है आपका 50 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमको डी बी ई पर 50 डिग्री दे दिया है, ठीक है, 50 डिग्री दे दिया है। आपको एक फिगर देखिए, आपको बस थोड़ा सा समझना है क्या कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, और हमको निकालना है कि बी सी ई का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ये बी है और ये सी है और ये ई है, हमको बस इतना ही एंगल का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। देखिए कितना ईजी है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये है 30 डिग्री है, और ये 50 डिग्री और 80 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री। अब हम यहाँ ट्रेंगल देखते हैं कि बी ए डी या बी डी ए ट्रेंगल देखते हैं, ये ट्रेंगल का निर्माण कर रहा है, तो ये हो गया 130 डिग्री, इस एंगल का मान हो गया 130 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, तो दोनों में आकर कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। हम जानते हैं कि ट्रेंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये एंगल हो गया आपका 20 डिग्री। अगर 160 डिग्री का मान दोनों एंगल मिलाकर 160 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री हो गया। और हमको क्या कर रहा है कि हमको मान निकालना है कि बी सी ई का मान याद कर रहे हैं, कि बी सी ई का ए एंगल याद करना है। देखिए यहाँ पे ये जीवा है, ये जीवा के द्वारा ये एंगल बन रहा है, और इसी जीवा के द्वारा देखिए ये भी एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर कहीं भी अगर एंगल बनेगा ना तो वो हमेशा ही इक्वल होगा। तो ये 20 डिग्री है
तो ये भी 20 डिग्री होगा। तो आपको ये डाउट पूरा क्लियर हो गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसको लिखेंगे तो और ज़्यादा हार्ड माने लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको फिगर से ही डायग्राम से ही समझने की कोशिश कीजिए। और आप लोग भी जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आप एग्जाम से ही बनाने का डायग्राम से बनाने का ही कोशिश कीजिएगा। तो इसको बनाने का कोई जरूरी नहीं, बस इसका माइंड वे कर बना लिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20 डिग्री। तो इसमें आपको आशा करता है कि दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप दोस्तों आप कमेंट माने हमको माने जैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हैं, वहाँ से दोस्तों आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। और आप कमेंट कर दीजिए कि भैया अभी और मैंने कुछ जिस टाइप का क्वेश्चन को डाउट लगता है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर दूंगा। अब कह रहा है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाएं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखा को वृत्त को उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या होगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का आपको अगर आप फर्स्ट क्लास देखे होंगे तो आप देख कर ही इसको बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर करा कि 75 डिग्री का एंगल बनाता है, क्या करा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। करा कि एक दूसरे 75 कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या होगा। बीच का कोण ज्ञात करना है कि इसको तो जीवा आपको त्रिज्या से मिलाना ही पड़ेगा, तो यही मिलाएंगे। और यही एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री मान दिया है। इसका मान जो दिया हुआ है ना 75 डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है कि तो जिनके बीच का कोण क्या होगा, ये एंगल भी ज्ञात करने के लिए बता रहा है, ये एंगल भी ज्ञात करने के लिए बता रहा है। तो आपको मैं बताया हुआ हूँ कि जब स्पर्श रेखा जब स्पर्श रेखा से जब बिंदु मिलाया जाता है तो जो केंद्र के बीच का जो कोण बनता है, जो केंद्र से कोण बनता है और वो स्पर्श जो बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा के द्वारा जो एंगल बनता है वो दोनों एंगल का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको मैं बता दिया हूँ। देखिए अगर आपको इसको अगर बाई चांस अगर आपको जैसे आपको लगता है कि नहीं हम गलत बता रहे हैं तो आपको देखिए इसको ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं ये स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि जब स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिला दिया जाता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। और ये भी हम जानते हैं कि चतुर्भुज का जो क्वाड्रेटल होता है, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो जब ये दोनों मिलाकर 360 डिग्री हो गया तो बाकी का एंगल यही ना दोनों बचा। तो ये दोनों एंगल मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। सॉरी ये दोनों मिलाकर अगर 180 डिग्री हो गया, ये एंगल दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, बचा कितना 180 डिग्री। तो ये भी दोनों एंगल मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो इसको अगर हम दोस्तों टोटल दिया हुआ है कि ये टोटल 180 डिग्री है और ये एंगल अगर 75 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा। इसको हम अगर 180 में से अगर हम 75 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 105 डिग्री। 105 डिग्री जो कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस आपका सर्कल का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। फिर भी आप लोगों को डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये भी दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर का चाहिए, या हम एडवांस को स्टार्ट ही किया रहूँ या दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँ, तो इसका कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।